दे सकते हो? देना बहुत भारी घटना है, बहुत भारी घटना है। एक बार एक भिखारी बिल्कुल भूखा नंगा, रोटी को तरसा हुआ, चावल के दाने अपने झोले में रखता था कि यार आज भीख मांगने जाऊंगा तो कटोरा निकालूंगा, उसमें थोड़े से चावल के दाने डाल दूंगा। अब वो चावल के दाने आकर्षित करेंगे देने वाले को कि यार कुछ पड़ा है, किसी ने दिया है तो मैं भी दे दूं। तो चालाकी करते हैं वो। जब भी आप भिखारी के पास देखेंगे तो उसके ना थोड़ा सा उसके रुमाल के ऊपर सिक्के पड़े होते हैं, वो 4 सिक्के एक सिक्का आपके अंदर से निकलवा लेते हैं। यह है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है जी, आपके पास सिक्का आ जाता है आपके अंदर। अब बहुत सुंदर है, एक सुंदर कन्या है, अब वो इतनी ज्यादा भड़क रही है कि उसको देख ही लेते हैं लोग, अटैक। ठीक है जी, अब मजे की बात है किसी ने उसे देखा नहीं। अब वो परेशान कि मैं 40 की स्पीड से सुंदर लग रही हूँ, 30 की 20 की स्पीड वाली सारी लड़कियों लड़कों ने मुझे देख रहा है, ये क्यों नहीं देख रहा? पट्टा 50 की स्पीड पे, इसका मतलब अब उसकी तड़प ये हो जाती है 50 की स्पीड पे 60 पे चल रहा है, वो उसके पीछे दौड़ बैठती है। आप मजे की बात देखिए कि बहुत ज्यादा सुंदर लड़की एक ऐसे व्यक्ति के लिए दीवानी हो जाती है जो उसको देखता ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो उससे ऊपर की स्पीड पे है, वो उससे ऊपर की स्पीड पे है। जहां ज्यादा चावल है वो कम चावल को अट्रैक्ट कर लेते हैं। जो ऊपर की स्पीड पर, ऊपर के लेवल पे रह रहा है, वो नीचे के लेवल वाले को अट्रैक्ट कर लेता है, और वो नीचे के लेवल वाले से अट्रैक्ट होता ही नहीं। एक भिखारी के रुमाल के ऊपर 10-10 के 5 नोट पड़े हैं और दूसरे भिखारी के पास 4। देने वाला कहेगा पहले 4 वाले को दे दो यार, ये ज्यादा गरीब है। अब मजे की बात देखें, आपके पास आप कैसे बड़े दाता बन सकते हैं, ये कहानी है हमारी। आपके पास चावल के दाने हैं, इनके 9 लाख निकालते हैं। चावल के दाने जी वो रखता था अपने साथ और कटोरे में डाले, फटाफट जहां भी गया दे दो, कुछ दे दो। अब उसको मिल जाते थे, फिर उसमें से मुट्ठी भर के वापस डाल देता था, फिर थोड़े से छोड़ दिए। चालाकी थी उसकी कि मैं हमेशा इतना सही हूँ, तो तुम मुझे दो। अब वो भर दे पूरा तो लोग कहेंगे अबे साले भरा तो हुआ, तुझे कौन देगा? फिर खाली कर देता था। अब एक दिन सड़क पे चलते चलाते उसने देखा जी हल्ला मच रहा है, महाराज का रथ आ रहा है। उसने कहा महाराज का रथ आ रहा है? वो हतप्रभ रह गया, यार महाराज मुझे, हम तो महल में जा नहीं सकते, बात नहीं कर सकते, दरबान डंडे मार के बाहर भेज देता है। अब बड़ी खतरनाक बात है यार, आज तो सपना पूरा हो रहा है, महाराज आ रहे हैं, इनसे तो क्या नहीं मांग लूंगा मैं। वो सड़क के बीच में खड़ा हो गया, अब फटे हाल, कपड़े लत्ते फटे हुए, झोला फटा हुआ और मरे मुरे से हालात। उसने बचे कुचे चावल के दाने भी सारे के सारे झोले में डाल दिए और खाली कटोरा लेके खड़ा हो गया। ये तो महाराज है, साम्राज्य दे देंगे, जो दे दे यार कम है। अब महाराज कह रहा था कि रुक गया जी। अब जब रुका तो महाराज ने देखा, अरे भिखारी बड़े असमंजस में आए, वो रथ से उतर आए जी, उतर के भिखारी के पास चले गए। भिखारी के तो हाथ पांव ठंडे पड़ गए। उसने कहा ये क्या हो गया, मैं तो कुछ बोलने लायक नहीं। वो इतना हद प्रभु हुआ कि क्या मांगू, शब्द खत्म हो गए, जबान तालू से चिपक गई, पैर ठिठुर गए और वो बस अवाक खड़ा। इतनी देर में महाराज ने झोली फैला दी, बोले मुझे कुछ दे दो। उसने कहा ये क्या पागलपन है, ये तो लुटिया डूब गई, ये क्या हो रहा है महाराज? महाराज कैसी बात कर रहे हैं आप? बोले मंत्रियों ने बताया घनघोर विपत्ति आने वाली है हमारे राज्य पे और आज मुझे किसी से कुछ मांगना है। जब मैं किसी से कुछ मांग बैठूंगा तो जाकर के विपत्ति ठीक होगी। मुझे आज भिखारी बनना ही है। आज तुम मिल गए, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं जानता हूं तुम भिखारी हो, जो दे सको दे दो। अब भिखारी ने हाथ डाला झोले में, तो देने की आदत ही नहीं थी साली जिंदगी में, दे कैसे? वो तो आदत ही भीख मांगने की है, हमारे पास देने की आदत नहीं होती। उसने कहा मैं दूं कैसे यार? वो टिटोले टटोले टटोले फिर गए, महाराज को कहते कुछ है नहीं। महाराज जिंदा जलवा देंगे, कांटे गड़वा देंगे बेड़ियों में, कुछ देना पड़ेगा नहीं। इतनी देर में महाराज ने कहा दो वत्स, जल्दी दो। हाथ बाहर निकाला, बोले खाली साई है। एक चावल का दाना चिपका था, वो महाराज की झोली में गिर गया। महाराज ने कहा वाह कमाल है, एक ही सही, कुछ तो मिला। उसने कहा ओ तेरी साला घाटा हो गया, ये कहां से आ गया यार? साला महाराज भीख मांगने आया, ये कोई तमीज हुई? पर बोले क्या महाराज है? पता लगा सिर गर्दन अलग, डर के मारे चुपचाप साइड हो गया। महाराज चावल का दाना लेके चल दिए और वो रोता पिटता अपना झोला लेके आ रहा है। और किस्मत फूटी है, महाराज ने भी भीख मांग ली, साली क्या जिंदगी है। अब वो सारा दिन घूमता रहा,
बड़ी मजे की बात, उस दिन उसे और ज्यादा अन्न मिला, पैसा भी मिल गया, पर भिखारी बुद्धि, हम मनुष्य इस भिखारी बुद्धि के होते हैं। घर आया, बीवी ने बोला क्या हुआ, आज तो झोला बहुत भारी लग रहा है। क्या भारी लग रहा है, घाटा हो गया। बोले घाटा? बोले बस क्या बताऊं, चावल का एक दाना देना पड़ गया। बोले अरे छोड़ो, इतना मिला, कितना है, कम कम फलाना ढिमकाना, वो रो ही जाए। नहीं, एक दाना लुट गया, तू फायदे की बात कर रही है। अरे कितने दिन चलेगा ये, साले रोज ऐसे ऐसे मांगने वाले होंगे तो मैं तो लुट जाऊंगा, मैं तो ये हो जाऊंगा। खैर झोला खाली करने लगा, आखिर में देखा एक चावल का दाना सोने का हो गया। उसने कहा है ये चावल का एक दाना सोने का, ओहो ये महाराज की कृपा है। और फिर जो दोबारा से छाती पीट के रोया, साले ज्यादा ही दे देता, ये एक दाना क्यों दिया। देखिए देने की क्या कला है। बोले ज्यादा देता पूरा भर के, तो आज तो पूरा कटोरा भर के सोना मिलता है, मेरी तो जिंदगी तर जाती। और वो माथा पीट पीट के रोए। हम मनुष्य यही करते हैं, पहले देते नहीं, दे के कुछ हुआ तो फिर रोते हैं कि और कर देते। मजे की बात देखिए, चावल का एक दाना सोने का क्यों हुआ, ये कहानी है, सूचक है। जो होना है वो होके रहता है। आप कितने देनदार हैं। राम से बोला वनवास दे भाई, उससे कैकेयी ने मांगा कि मुझे वनवास दे। कृष्ण से मांगा गांधारी ने कि मुझे अपना सत्यानाश दे। कंस ने राजा बनना तय किया था अपना मथुरा का, और बोले यहाँ एक बच्चा पैदा होगा जो तुमसे राजपाट छीन लेगा। उसने अपनी बहन और जीजा को कैद में कर दिया। अब देखो, प्रकृति चाहती थी राजा बने कृष्ण, प्रकृति चाहती थी राम राजा बने। आप बहुत गहराई से देखेंगे, राजा बनने के लिए प्रकृति ने कर दिया, भाई वो तो होना ही है, कल राज्याभिषेक राम का होगा, अरे ये बच्चा राजा बनेगा। लेकिन कंस ने और उधर कैकेयी ने पंगे डाल दिए। जो कंस ने कृष्ण के लिए पंगे डाल दिए और राम के लिए किसने डाल दिया, कैकेयी आंटी ने। तो एक अंकल एक आंटी ऐसे हो गए, मामा मामा का खेल है। तो उसने पंगे डाल दिए कि राजा ना बनने दूंगा। अब जिनसे प्रकृति ने कहा राजा नहीं बनने दूंगा, राजा से बोला मुझे चावल दे दे राजा, लेकिन राजा ने उल्टा उससे मांग लिया। उसने एक दाना दे दिया, ज्यादा देता तो सोने का कटोरा मिलता। कृष्ण ने और राम ने क्या किया, बोले हाँ दिया, पूरा ही दे डाला। जैसे भिखारी रो रहा है, पूरा ही दे डालता, पूरा सोना मिल जाता। अब देखो राजा बनने थे वो, उन्होंने पूरा ही दे डाला। बोले कोई बात नहीं, राम ने कहा दे ले दफा कर, राजा बन के क्या करूंगा मैं, कोई तेरी इच्छा ले ले। इतना बड़ा दिल, ये बड़ी पागलों वाली बात है। राम को हम ये कह सकते हैं सन की भगवान, पर आप सोचे भगवान क्यों है वो राजा बनना निश्चित हुआ था, उसने राजपाट दे डाला, प्रकृति ने उसे भगवान बना डाला। आप देने वाले तो बनो, प्रकृति आपको इतना बड़ा देगी। अच्छा ये वापिस दे रहा मुझे, पलट के साले तुझे भगवान बनाऊंगा। आप हैरान होंगे, राम को सिर्फ अयोध्या राजा मानती, आज राम को पूरी दुनिया भगवान मानती है। क्यों, वो देने वाला था, जानता था 9 लाख कैसे दिए जाए। कृष्ण ने राजपाट दे डाला, कंस से युद्ध कर डाला, भाड़ में गया राजा। आज कृष्ण से बड़ा भगवान नहीं कोई। उसको अंग्रेज तक पूछते हैं बैठ के, इस्कॉन जैसी संस्था वर्ल्ड में काम कर रही है, कौन कौन नहीं है कृष्ण का दीवाना। You don't need a... देने वाले तो बनो। बुद्ध ने क्या दे डाला, सभी कुछ दे डाला। आज बुद्ध भगवान है, कितने चावल के दाने दे सकते हो, हम दे ही नहीं सकते। ये बड़े दिलेर थे कोई राम और कृष्ण, जो महापुरुष थे, युग पुरुष थे, जो आज भगवान बन गए। प्रकृति आपको भगवान बना देगी, आप देने वाले तो करो। आप दे क्या सकते हो, हम देने में कंजूसी करते हैं। देना नहीं है, डर गए, नाभि सिकुड़ गई, नीचे चले गए, पलट के खाक मिलेगा। जिदार आदमी ले दिया, खत्म, दफा कर। प्रकृति पलट पलट के फेंक के देती है सोने के कटोरे।